My dear students, I am Udharan sir from DS English, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। My dear students, आपने रिक्वेस्ट कराया बहुत सारा कि सर स्पोकन इंग्लिश का कुछ वीडियो बनाओ, स्पोकन सर कैसे करें। आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया है, बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया है। देन आई एम एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। बेटा मैं आपके लिए एक स्पोकन का अलग से प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूं, जिसमें आपको प्रतिदिन एक वीडियो मिलेगा जिस पे आप इंग्लिश स्पोकन का क्लास करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं इसके कितने ट्रिक्स एंड टिप्स है। जस्ट फर्स्ट आई एम गोइंग टू टीच यू 8 टिप्स एंड ट्रिक्स विच हेल्प्स यू टू मेक यू स्पीक इंग्लिश वेरी वेल। तो कुछ मैं आपको ट्रिक्स दूंगा, टिप्स दूंगा, कितने 8, यानी 8 टिप्स दूंगा आपको फराटेदार अंग्रेजी बोलने के लिए। तो सबसे पहले जानो आप कि स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के लिए मैं आपको टोटल 8 टिप्स दूंगा और 8 ट्रिक्स, ये आपको फॉलो करेगा। 8 टिप्स आप जो फॉलो करोगे, 8 टिप्स एंड ट्रिक्स विल हेल्प यू टू मेक यू स्पीक इंग्लिश। ये आपको हेल्प करेगा। तो ये 8 टिप्स क्या है इसको हम जानने का प्रयास करते हैं, आराम से समझते हैं, बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले आप जानो कि पहला ट्रिक्स क्या है, और इसके लिए कुछ नहीं करना। आपको जो टिप्स एंड ट्रिक्स है, एक एक चीज कॉपी कलम, सारा चीज प्रिंटेड नहीं, आप पेन एंड पेपर उठा लो और जो मैं दे रहा हूं व्हाट एवर इज गिवन टू यू, आप उसको फिल करो और जो भी दिया जा रहा है उसको नोट डाउन करके आज से शुरू करो। और फिर मैं आपको सप्ताह में, वीक में 3 और 4 डेज स्पोकन वीडियो दूंगा। मेरे साथ आप काम करो और 1 महीना नहीं, टोटल 5 मंथ्स मेरे साथ काम करने होंगे। अगर तुम तैयार हो तो आज से शपथ लेते हैं, मैं और तुम दोनों, और 5 महीने तक साथ चलते हैं और फिर देखते हैं कि अंग्रेजी कैसे बोलना आता है। ठीक है, देखते हैं फटाफट। सबसे पहला पॉइंट, कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं। एट फर्स्ट पॉइंट इज नो योरसेल्फ। नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो, अपने आप को बेटा पहचानो। क्या पहचानो? अपने बॉडी को जानो। तुम्हारा बॉडी किस तरह काम करता है, अपने माइंड को जानो, अपने थिंक को जानो। क्या तुम विचार करते हो, अपने पावर को जानो, अपने एबिलिटी को जानो। फर्स्ट यू शुड नो योरसेल्फ। सबसे पहले इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, देन एट फर्स्ट यू शुड नो who are you? Who are you? It means know yourself. अपने आप को जानो कि तुम हो क्या चीज। हम लोग 50 तरह किताब पढ़ते हैं, 50 तरह बुक्स खरीद लेते हैं, स्पोकन बुक्स, वो बुक्स, वीडियो देखते रहते हो यूट्यूब पे 50 तरह के, लेकिन आप फिर भी although you are not even speak a single word, what is there behind it? You should know it. क्यों? नो योरसेल्फ। हम लोग खुद को नहीं जानते कि मेरा बॉडी क्लॉक क्या है, हमारा माइंड कैसा काम करता है, हम सोचते क्या है, हमारी थिंकिंग एबिलिटी क्या है, पावर क्या है, एबिलिटी क्या है, हम लोग नहीं जानते। सो एट फर्स्ट यू शुड नो योरसेल्फ। कैसे अपने आप को जानो, ये सारी चीज आप लिख लो, कैसे अपने आप को जानो। नो योरसेल्फ के लिए सबसे पहले आप यहाँ पे आप देखो क्या मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले बनना है फास्ट मूवर। कैसे? बोर्ड पे ध्यान दो। सबसे पहला काम कि स्पोकन इंग्लिश के लिए ये आपका तुम्हारा बॉडी, राइट, ये बॉडी में तुम्हारा वोकल कॉर्ड, ये तुम्हारा लिप्स, राइट, ये टीथ, टंग, आइज, ईयर, ये आपका ब्रेन, राइट, ये टंग है, राइट। अब लिसन मी वेरी केयरफुली। सबसे पहले फर्स्ट हमने कहा नो योरसेल्फ, अपने आप को जानो। सबसे पहले आप जानो कि आपकी टेंडेंसी क्या है, प्रवृत्ति क्या है। क्या आपके माउथ, क्या आपके लिप्स अंग्रेजी बोलने के लिए एडजस्ट हैं? क्या आपका वोकल कॉर्ड अंग्रेजी एडजस्ट करता है? क्या आपके आईज अंग्रेजी देखना पसंद करता है? क्या आपका ईयर अंग्रेजी सुनना पसंद करता है? क्या आपका ये माइंड है इंग्लिश को बर्दाश्त करता है? तो एट फर्स्ट यू शुड चेंज योरसेल्फ। अपने आप को चेंज करो। क्यों? बिकॉज ये तुम्हारा इन्वायरमेंट है, ये तुम्हारा माहौल है जहां से आप बिलोंग करते हो। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया है कि सर मैं
वकील का तैयारी कर रहा हूँ, मैं जज बनना चाहता हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, मैं ये तैयारी करता हूँ, मैं वो तैयारी करता हूँ, मुझे एनडीए की तैयारी करनी है, यूपीएससी इंटरव्यू देना है, आप कमेंट करते हो। तो सबसे पहले मैं आपके लिए आया हूँ हेल्प करने के लिए कि आप इस माहौल में जितने भी लॉट ऑफ द पर्सन, मोस्ट ऑफ द पीपल आर एबल टू स्पीक हिंदी एंड रीजनल लैंग्वेज, ऑल देम, ये सारे लोग अंग्रेजी नहीं हिंदी बोलते हैं और साथ साथ रीजनल लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, व्यवहारिक इंग्लिश नहीं व्यवहारिक हिंदी का प्रयोग करते हैं, वो भी हिंदी शुद्ध नहीं बोलते। तो ये आसपास के जो लोग हैं ना, ये क्या है, हिंदी भाषी हैं और रीजनल लैंग्वेज है भोजपुरी भाषी हैं, 50 तरह की भाषाएं हैं, बट इंग्लिश नहीं बोलते। राइट, आई लव हिंदी बेटर देन इंग्लिश, बट आप हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी बेहतर कैसे बोलो, ये मैं सिखा रहा हूं। तो ये हिंदी भाषी हैं, ये हिंदी भाषी, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। यू शुड चेंज योर सेल्फ, इसको तुम बदल नहीं सकते क्योंकि तुम्हारा माहौल है। तुम इससे कहो अंग्रेजी बोलो, ये बेचारा कैसे बोलेगा, तुम इससे कहो तो अंग्रेजी बोलो कैसे बोलेगा, इससे कहते बोलो कैसे बोलेगा। सो यू डोंट ट्राई टू चेंज द इन्वायरमेंट, तुम माहौल को चेंज करना छोड़ दो, तुम माहौल को चेंज करने में लगे होते हो। सब दोस्तों का तो तुम बोलो, वो बोले नहीं बोल सकता कोई। यू शुड चेंज योर सेल्फ। कैसे? अपने लिप्स को चेंज करो, अपने टंग को चेंज करो, अपने वोकल कॉर्ड को चेंज करो, अपने माइंड को चेंज करो। कैसे चेंज करें, यही आपको सिखाने आया हूं। तो सबसे पहला काम क्या काम ने नोट डाउन कर लिया, नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। राइट, कैसे जानोगे वो ध्यान दो। तो पहला कंसेप्ट समझ में आया कि तुम्हारा बॉडी है और बॉडी के कैसे अनुसार सेट करें। दूसरा टिप्स, पहला पॉइंट है नो योर सेल्फ, दूसरा पॉइंट रीड इंग्लिश। रीड इंग्लिश, अंग्रेजी पढ़ो। क्यों भाई? तो अंग्रेजी बोलकर पढ़ना है, मन में नहीं। पेपर ले लिया ऐसे नहीं करना, कोई भी चीज को आपको बोलकर पढ़ना है। यानी रीड इंग्लिश, क्या पढ़ना है? न्यूज़पेपर, कोई भी इंग्लिश बुक, इंग्लिश बुक्स, आप कुछ भी इंग्लिश का बुक्स ले लो, न्यूज़पेपर ले लो, आपको प्रतिदिन बोल करके चिल्ला करके, जैसे मान लो ये कोई मान लो पेपर इंग्लिश का हो, आप इसको बोल करके चिल्ला के पढ़ना है। बोल के पढ़ना है कि रेबरी, फैसेट, ब्लेमिश, कुछ भी चीज हो आप बोल करके सबसे पहला काम पढ़ो। यानी इंग्लिश का कोई भी बुक हो, रीड इंग्लिश, न्यूज़पेपर, कुछ भी हो, आप उसको बोल करके प्रतिदिन आप उसको पढ़ो। कितने देर? कम से कम मिनिमम 10 मिनट्स, मैक्सिमम 30 minutes. लेकिन if you are not able to understand the newspaper, don't worry. Only you have to read, whether you are able to understand or not. You have to read. Don't try to understand the newspaper. समझ में आता है? बढ़िया। नहीं समझ में आता? कोई बात नहीं। सबसे पहले I am telling you, only you have to read the newspaper. Don't try to make understand the paper, and don't you have to understand the paper. Only you have to read newspaper and any English books. ओके, कुछ भी करना है, फास्ट मूड बनना है। सबसे पहले तुम अंग्रेजी को सबसे पहले क्या करो? बोल के पढ़ो, क्योंकि तुम्हारे अंदर हेजिटेशन है। इसको तुम बोलोगे ना तो हेजिटेशन तुम्हारा दूर होगा। हमने क्या कहा बेटा? सबसे पहले रीड इंग्लिश। यू डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड द न्यूज़पेपर, ओनली इट्स योर कंपल्सरी, यू हैव टू रीड न्यूज़पेपर। ओके, तो पहला काम क्या करना है? अंग्रेजी बोल करके पढ़ना है। टिप्स नंबर 2। टिप्स नंबर 3, एक एक पार्ट सीखिए। आज मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं स्पोकन क्लास। आई एम गिविंग यू स्पोकन क्लास। नंबर 3, थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। आप अंग्रेजी में सोचो। कहो सर कैसे सोचे? हाउ। इंग्लिश में इंग्लिश सोचो, हाउ। कैसे? यही तो नहीं होता। तो आपको सोचना मैं सिखाता हूं ना, आज से, अभी से आपको नहीं सोचना आ जाएगा। हाउ इज इट पॉसिबल टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश? फर्स्ट थिंग इज दैट एनीथिंग, कुछ भी तुम देख रहे हो, व्हाट एवर यू सी, कुछ भी तुम देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो उसको, जैसे तुम देख रहे हो टेबल, तुम देख रहे हो हाउस, तुम देख रहे हो पेन, तो आप पेन बोलो। आप बोलते हो चम्मच देना, चम्मच नहीं बोलना, स्पून। आप वर्ड को अंग्रेजी में बोलो, स्पून, वाउल्स, हाउस, पेन देना। कलम दो नहीं, गिव मी पेन, गिव मी अ पेन, गिव मी स्पून्स। आप अंग्रेजी क्यों नहीं सोचते पता है? देयर इज ओनली वन रीजन, लोग जान जाएंगे कि अंग्रेजी इसको बोलना नहीं आता, ये गलत बोल रहा। जब तुम नहीं बोल रहे हो फिर भी तो जान गए कि तुमको नहीं आता।
तो क्यों ना बोले? Are you listening? There is one reason you are not, you don't speak English because कि लोग जान जाएंगे कि इस बंदे को अंग्रेजी नहीं आता, गलत बोल रहा। लेकिन अगर तुमने नहीं बोला तो भी तो वो समझ रहे हैं कि तुमको नहीं बोलना आता। सो थिंक हाउ, तो आप वर्ड को सोचो, कोई भी वर्ड ले लो, अंग्रेजी में बोलो। गो, कम, ईट, लाफ, सी, थिंक, बिलीव, क्लियर। उसके बाद सेंटेंस, सेंटेंस सोचो अंग्रेजी में कैसे, हाउ सर, आई गो, यू गो, ही गो, सी गोस। अब सेंटेंस सब्जेक्ट, तुम्हें पता है कि सब्जेक्ट ले लो, सब्जेक्ट के बाद वर्ब ले लो। अब वर्ब को तुम सोचो कैसे सोचना है। सब्जेक्ट तुम बनाते हो सिंगुलर, तो वर्ब लगा दो सिंगुलर। तुम्हें बोलना है आई गो, यू गो, दे गो, बोलते रहो। राम एंड श्याम गो, आई गो, यू गो, बोलते रहो। आई ईट, यू ईट, दे ईट, हजार सेंटेंस सोचते रहो, बैठे रहो, खाली सोचते रहो। आप कोई एक वोकैब ले लो, एक वर्ब ले लो, और एक वर्ब पे जितने सब्जेक्ट है प्लूरल सब में लगा दो। सब बोलो, भाई ईट मतलब खाना, आई ईट मैं खाता हूं, तुम खाते हो, यू ईट, वे लोग खाते हैं, दे ईट, लता से लता एंड सीता ईट। अब सभी का सिंगल तुम्हारा है, लता ईट्स, सीता ईट्स, दे, राम ईट्स, श्याम ईट्स, ही ईट्स, सी ईट्स, राइट। ही गोज, शी गोज, लता गोज, राइट, सीता गोज, राम गोज, श्याम गोज, ऐसा बोल दो। तो सबसे पहले मेक अ सेंटेंस। क्यों? थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। यू डोंट हैव टू थिंक हिंदी, यू हैव टू थिंक इंग्लिश टू इंग्लिश। कैसे? एक दिन में नहीं होगा। हमने क्या कहा, 5 महीने का सफर है, एक दिन की सफर नहीं। आई एम गिविंग यू पर्टिकुलर टिप्स टू हेल्प यू मेक यू स्पीक इंग्लिश, राइट। टिप्स नंबर 4, टिप्स नंबर 4, धर्मेंद्र सर क्या है, फास्ट मूवर है, स्लो काम नहीं करते। मेरे साथ सीखना है, मैं तुम्हें सिखा दूंगा, बट मेरे साथ तुम्हें चलना है, कदम से कदम मिलाकर, जितना कहा जाए उतना काम करो। आज से और अभी से लग जाओ मेरे साथ, और देखो अगले 5 महीने में मैं तुमसे अंग्रेजी बुलवा दूंगा, 100%, आई गारंटी यू, आई गारंटी यू। ठीक है, नंबर 4 की बात आ जाओ। टिप्स नंबर 4, टिप्स नंबर 4, राइट इंग्लिश। राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल, राइट इंग्लिश इफ पॉसिबल। अंग्रेजी लिखो, लिखने का प्रयास करो अगर संभव है तो। हमने लिख दिया इफ पॉसिबल। अगर तुम्हें लगता है, तुम्हें लिखना कुछ अच्छा लगता है तो कुछ तुम लिखो। अगर एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो कुछ लिखो, इससे तुम्हारा स्पेलिंग इंप्रूव हो जाएगा। अगर एग्जाम की तैयारी नहीं करते तो लिखने की जरूरत नहीं है। हम लिख दिया अगर संभव हो तो लिखो, जरूरत ना है तो ना लिखो, इस पर उतना काम नहीं करना। तीसरा काम, टिप्स नंबर 5, लिसन। आप अंग्रेजी सुन तो सकते हो ना, लिसन करो। कहां से? न्यूज़पेपर, न्यूज से सुनो, कोई भी न्यूज से सुनो, मूवी, टीवी। कितना देर? मैक्सिमम 30 मिनट्स, मिनिमम 10 मिनट्स। आप एवरी डे यू शुड ट्राई टू लिसन न्यूज, लिसन मूवीज। आप सबसे पहले आंख बंद हो, देखना नहीं, आपको सुनना सिर्फ है। आप टीवी लगा दिए, बैठे हो, आंख बंद किया, बस सुन रहे हो, लिसनिंग। आपको सुनना है। सुनने के बाद फिर क्या करना है? टिप्स नंबर 6, वॉच, देखना भी है। क्यों? अब इससे क्या होगा, जब आपने बिना देखे सुना तो क्या समझे, और देख कर क्या समझ रहे हो। यानी यहां भी न्यूज, यहां भी मूवी, मूवीज कितने देर? 10 to 30 मिनट्स वॉच करो। कोई मूवी को वॉच करो, व्हाटएवर, जो भी मूवी देखना चाहते हो, जो भी न्यूज, उसको आप वॉच करो। ठीक है। टिप्स नंबर 7, टिप्स 7, स्पीक इंग्लिश। स्पीक इंग्लिश, व्हाटएवर comes in your mind, whatever comes in your mind। हमने कहा कि सबसे पहला काम है स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। whatever comes in your mind, whether it is right or wrong, you don't have to think। आप सबसे पहला काम अंग्रेजी बोलो। किससे बोले सर? तो पहला काम, एक इन फ्रंट ऑफ मिरर, आप अकेले हो, आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और अंग्रेजी में कुछ भी बोलो। whatever comes in mind, आप टाइम सेट कर लो, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट्स,
4 मिनट्स 5 मिनट्स, यू डोंट हैव टू माइंड द प्रोनाउंसिएशन। आप पहले उच्चारण पे ध्यान न दो कि क्या बोलते हैं। वी आर इंडियन, सो दैट यू शुड ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, नॉट ब्रिटिश, नॉट अमेरिकन। तुम्हारा जन्म इंडिया में हुआ है, ऐसा अंग्रेजी बोलो, सो दैट यू आर एबल टू मेक अंडरस्टैंड द अदर पीपल। डोंट ट्राई टू स्पीक ब्रिटिश इंग्लिश, डोंट ट्राई टू स्पीक अमेरिकन इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश, जिससे तुम्हें पहले बोलना, पहले चलना सीखो। तुमने चलना नहीं सीखा और ब्रिटिश अमेरिकन की बात कर रहे हो, तो सबसे पहले चलना तो सीखो, क्या बोलना है, क्या करना है। तो सबसे पहला क्या कहा कि कम्स, वॉट एवर कम्स इन योर माइंड, दिमाग में जो आता है। सबसे पहले मैं टिप्स दे दिया हूं, जो दिमाग में आता है पहले बोलना सीखो, उसके बाद अंग्रेजी बोलना आ जाएगा। अगला पॉइंट देखो, टिप्स नंबर 8, हवाबाजी नहीं, मैं रियल बात करता हूं। इंप्रूव योर वोकैबुलरी, इंप्रूव योर वोकैब। जैसे हमने कहा कि तुम रीड करो, जैसे हमने कहा तुम लिसन करो, जैसे हमने कहा तुम वॉच करो। जब तुम कुछ भी करोगे, रीड करोगे, लिसन करोगे, वॉच करोगे, तो कुछ ना कुछ वोकैबुलरी तुम्हें नहीं आता होगा। तो मिनिमम 5 वर्ड्स, मिनिमम 10 वर्ड्स, तो 5 to 10 वर्ड्स लो। लेने के बाद सर्च डिक्शनरी के हिसाब से एक पेज ले लो और इस वोकैब को राइट डाउन कर लो। राइट डाउन करके उसको पचा लो, डाइजेस्ट कर जाओ। अगले दिन उस वर्ड को अपने साथ जबरदस्ती बोलने का प्रयास करो। समझ में आया? हमने कहा कि कोई भी चीज पढ़ो, सुनो, देखो, देखने के बाद कुछ वोकैब 5-10, अब एक आएगा तो 50 वोकैब नहीं आते हैं तुम्हें, लेकिन 50 पे नहीं जाना। पहले तुम 5 देखो, 10 देखो, मैक्सिमम 10, उससे अधिक जाओगे फ्रस्ट्रेट कर जाओगे। तो 5 देखो, 10 देखो एंड राइट डाउन योर पेज पे राइट डाउन करो। देन यू सर्च द डिक्शनरी में ढूंढो, देन उसको राइट डाउन, हिंदी क्या है, सिनोनिम्स क्या है, और देन उसको क्या करो, डाइजेस्ट कर जाओ और उसको डे टू डे लाइफ में जबरदस्ती बोलो, जबरदस्ती शामिल करो। और उसके बाद ये 8वां टिप्स है, और ये हेल्प कैसे करेगा वो तुम ध्यान दो। जो वीडियो मैं देख रहा हूं इसको बार बार देखो, और बार बार देखने के बाद हर बच्चे को इसको शेयर करो, क्योंकि सबकी जरूरत है स्पोकन सीखने की, सबकी आवश्यकता है। पहले कुछ बातें कॉमन ज्ञान सोचो। सबसे पहला काम करना है बेटा कि अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो उस मकसद को याद रखो, क्यों बोलना चाहते हैं। पर्सनालिटी इंप्रूव करना चाहते हो, तो कुछ भी करना चाहते हो, नौकरी पाना चाहते हो, इंप्रेशन जमाना चाहते हो। रियली इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जो आपकी पर्सनालिटी को इंप्रूव कर देगा। आपके पर्सनालिटी, आपको मैथ नहीं आता, फिजिक्स नहीं आता, केमिस्ट्री, सिर्फ अंग्रेजी आता है ना, तो आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव हो जाएगी। तो इंप्रूव हो जाएगी पर्सनालिटी, तो कैसे होगी उसके लिए हमने टिप्स बताया। नो योर सेल्फ, अपने आप को जानो। अगर तुम साई नेचर के हो ना तो मिरर के सामने बोलो। अगर एक्सट्रोवर्ट हो ना, एम्बीवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, कैसे वर्ट हो तुम, तुम्हारी पर्सनालिटी कैसी है, अपने आप को जानो ना। और जानने के बाद आप देखो कि कैसे बोलना है इसको। उसको बोलने के क्रम में आप अकेले में बोल सकते हो, किसी के सामने मत बोलो, पहले अकेले बोलो। फिर अपने घर में जो द पर्सन हु आर एबल टू अंडरस्टैंड इंग्लिश, यू शुड ट्राई टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ देम। उसके सामने बोलो, जो कुछ समझ सकता है, कुछ बोल सकता है। कस्टमर केयर पे कॉल करो, वो अंग्रेजी में बात करती है, उससे तुम बात करो, उससे बने इंटरटेनमेंट हो जाएगा। कुछ भी जुगाड़ करो, अंग्रेजी अपने आप से बोलो। नहीं है, कोई नहीं मिलता, चिल्ला के छत पे चले जाओ, न्यूज़पेपर से बात करो, टेबल से बात करो, बोर्ड से बात करो, पेन से बात करो। हे यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, हे यू आर लुकिंग सो हैंडसम, एनीथिंग एल्स, व्हाट एवर कम्स योर माइंड। कुछ भी पेन है, इसको तुम व्यक्ति मान लो, पागलपन अपने अंदर ले आओ। जिस दिन तुम्हारे अंदर अंग्रेजी बोलने की सनक सवार हो जाएगी ना, तुम कुछ भी बोल जाओगे, कुछ भी कर जाओगे, कुछ भी हो जाएगा। बस एक बार सनक की जरूरत है। अंग्रेजी बोलना एक लैंग्वेज है, और लैंग्वेज तुमने क्या बोला, मान लो तुमसे गलती निकल गया, तुमने बोल दिया लता आर कमिंग, लता आर कमिंग, बोलो ग्रामेटिकल गलत है ना, लता इज होना चाहिए ना, लेकिन तुमने बोला लता आर कमिंग। बोलो अंग्रेजी है कि हिंदी, अंग्रेजी है कि हिंदी, अंग्रेजी है ना, हिंदी नहीं ना बोला तुमने, राइट बोला। अंग्रेजी बोलना सीखना है, तुमने सीख लिया लता आर कमिंग, कोई बात नहीं, एक समय ऐसा आएगा कि आर को उड़ाओगे और इज तुम्हारा सही हो जाएगा। क्योंकि वाइल स्पीकिंग अच्छे अच्छे विद्वान गलती कर जाते हैं बोलने में, अच्छे अच्छे विद्वान बोलने में गलती करते हैं। क्यों? क्योंकि जब तुम हिंदी बोलते हो ना तो हिंदी भी शुद्ध नहीं बोलते। इसलिए डोंट ट्राई टू
feel. Don't try to think about errors. You have to only speak whether it is right or wrong. What is my task? Speak English. Then I am speaking English. I don't have to think about errors. I have to speak. Eat, go, laugh, sit, anything else. You don't, it's your not power. Try to search error of others. If someone is trying to speak English in front of you, what's your problem? At first, you are trying to search the error of him. If your friends are able to speak English, and if he speaks anything else, Ram, go. Ram, go. Then and there, you are trying to search the errors. कि friend, not go, Ram goes. Right? तो ये आपको समझना नहीं है. अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास एक बात समझो, तुम डोंट ट्राई टू सर्च द एरर ऑफ अदर्स. दूसरे के एरर को मत ढूंढो. ओनली यू हैव टू स्पीक इंग्लिश वेदर इट इज राइट और रॉन्ग. किसी ने राम गो बोला, राम गोज बोला, इट्स नॉट योर वर्क, इट्स नॉट योर बिजनेस. योर बिजनेस इज दैट ओनली यू हैव टू speak English whether it is right or wrong. It is my tips, it is my tricks. अगर फॉलो करते हो तुम दुनिया के सबसे अच्छा वक्ता बन सकते हो, स्पीकर बन सकते हो. इसको फैला दो पूरे विश्व में. अगर मेरे शिष्य हो, अगर फायदा हो रहा है, इसको सुनने के बाद क्रांति आ रही है, तो कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो. आई एम विद यू. ये पहला मेरा वीडियो है स्पोकन का और पहला क्रांतिकारी वीडियो है. इसको इतना शेयर करो कि इस पर लाखों सब्सक्राइबर हो, लाखों वीडियो बने और मैं आपके लिए भरपूर प्रयास करूंगा. थैंक यू वेरी मच. फिर मिलते हैं अगले वीडियो में.